ओम शांति। कैसे पहचाने आपके घर या परिवार पर जादू टोना या काली शक्तियों का प्रभाव है। ये 4 संकेत बताते हैं आपके ऊपर कोई काला जादू टोना कर रहा है। देखिए, आजकल इस दुनिया में एक कलयुग का प्रभाव ऐसा है कि लोग एक दूसरे के नुकसान करने के लिए ही अपने जीवन में सफलता को महसूस करते हैं। और आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जादू टोना का प्रयोग करके और दूसरों की खुशियों को छीन रहे हैं, दूसरों के परिवारों को नष्ट करवा देते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कितनी हद तक गिर सकते हैं। तो ऐसे में कुछ लोगों ने पूछा है कि हम कैसे जानें, और परिवार में जो परेशानी आती हैं, विपत्ति आती हैं, तो कहीं ना कुछ ज़रूर उसके ऊपर किसी चीज़ का प्रभाव होता है। तो हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये जादू टोना या किसी आसुरी शक्तियों का प्रभाव है। तो उसके लिए देखिए, आपको बताते हैं 4 लक्षण कि अगर आपको इनमें से 1-2 लक्षण भी दिखाई देते हैं तो आप समझना कि ज़रूर कोई ना कोई आसुरी शक्तियों का या जादू टोने का प्रभाव आपके परिवार के ऊपर है। और उसका निवारण भी आपको बताएंगे कि इसका निवारण आपको कैसे करना है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो बता दें कि जो पवित्र आत्माएं होती हैं, जो परमात्मा का नित्य प्रतिदिन ध्यान करती हैं, मेडिटेशन करती हैं, भगवान से मिलन मनाती हैं और परमात्मा की वाणी सुनती हैं, भगवान से मिलन की अनुभूति करती हैं, उन आत्माओं को कभी कोई भी जादू टोना, किसी आसुरी शक्ति, काली शक्ति का प्रभाव कोई कर नहीं सकता है, कोई दूसरा करा नहीं सकता है। कितने भी प्रयास कर लें, जिसके ऊपर परमात्मा की रोज़ दृष्टि पड़ती हो, उस व्यक्ति के ऊपर किसी भी जादू टोने का प्रभाव न उसके घर पर कभी हो नहीं सकता है। ये आज आप गांठ बांध लीजिए इस बात की। और अब बात करते हैं उन लोगों की कि जिनके ऊपर किसी न किसी ने किसी प्रकार से कोई उनका प्रभाव होता है आसुरी शक्तियों का। किसी ने अगर जादू टोना करवाया है, कुछ है उनके परिवार के ऊपर या घर में, तो उसकी पहचान क्या होती है, उसके क्या 4 संकेत हैं जो आपको बताते हैं। कैसे संकेत मिलते हैं वो आपको बताते हैं। देखिए, क्या होता है कि कई बार हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं जिनका कोई तार्किक कारण नहीं मिलता। घर में लगातार बीमारियां, कामों में असफलता, रिश्तों में टूटन और मन की बेचैनी। हम समझ ही नहीं पाते कि ये सब क्यों हो रहा है। जब आपकी तरक्की, खुशहाली और परमेश्वर का आशीर्वाद किसी को सहन नहीं होता, तो कई बार आपके अपने ही पड़ोसी, दुश्मन या कोई जलन रखने वाला आपसे रिश्तेदार आपके खिलाफ आसुरी शक्तियों का सहारा लेते हैं। लेकिन हम कई बार इसे नज़रअंदाज कर देते हैं और कई लोगों को लगता है कि ये तो बस किस्मत और हालात हैं। और यही सबसे खतरनाक भूल होती है उन लोगों की, क्योंकि जब तक हम उस अदृश्य हमले को पहचानेंगे नहीं, तब तक हम उसका इलाज भी नहीं कर पाएंगे। और यही सत्य होता है, जब आपकी तरक्की किसी को बर्दाश्त नहीं होती है, तो कई बार वही लोग जिनके साथ आप खाते हैं, जिनके साथ आप हंसते हैं, वो आपके ही पीछे छुरी ले आते हैं। वो लोग आसुरी शक्तियों का सहारा लेते हैं और आपके घर पर जादू टोना करवाते हैं, ताकि आपकी खुशियां मिट जाएं, आपका कारोबार डूब जाए, आपके बच्चों की पढ़ाई रुक जाए और यहाँ तक कि आपके रिश्ते टूट जाएं और आप बीमारी और मानसिक तनाव में डूबते हुए चले जाएं। और सबसे डरावनी बात ये होती है कि आपको कई बार तो इसका एहसास तक नहीं होता है, क्योंकि ये जो आसुरी चीज़ें होती हैं, ये ऐसी ताकत छोड़ती हैं जिन्हें आम लोग दुर्घटना, किस्मत, बुरा वक्त समझ करके टाल देते हैं। और इसी एक गलती से कई घर तबाह हो चुके हैं, कई जिंदगियां आज बर्बाद हो चुकी हैं, कई बच्चों के करियर ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि माँ बाप इन्हें पहचान ही नहीं पाए कि उनके घर में आसुरी शक्तियाँ या काला जादू हो रहा है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे 4 संकेत बताने वाले हैं, जिन्हें जानकर आप केवल 5 मिनट में ये पहचान पाएंगे कि आपके घर पर या आपके परिवार के किसी सदस्य पर कोई जादू टोना या बुरी शक्ति का प्रभाव तो नहीं है। अगर इन 4 में से 2 संकेत भी आपको आपके जीवन में दिखाई देते हैं, तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर जादू टोना या बुरी शक्ति का प्रभाव हुआ। तो इसलिए इसे नज़रअंदाज मत कीजिए, क्योंकि आपको ये भी बताएंगे, इसके उपाय भी बताएंगे
वो दिव्य शक्तियाँ जिनके द्वारा आप परमात्मा और उस परमात्मा की शक्तियों के द्वारा इन दुष्ट शक्तियों को जला सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं और अपने घर में फिर से परमेश्वर की शांति, सुरक्षा और तरक्की को आप बुला सकते हैं। तो चलिए जानते हैं वो 4 रहस्यमय संकेत कौन से हैं जो आपको बताते हैं कि आपके ऊपर काली शक्तियों का, आसुरी शक्तियों का प्रभाव है। पहले संकेत है रात को 12 बजे के करीब अचानक डरकर नींद खुल जाना। क्या आप रात के 12 बजे डर के मारे उठ जाते हैं, आप भयभीत हो जाते हैं और आपकी नींद अचानक डर के मारे खुल जाती है? क्या ऐसे लगता है कि आपके रूम में जहां आप सो रहे हैं कोई अदृश्य मौजूदगी है? तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये सामान्य बात नहीं है। देखिए, रात को 12 बजे का जो समय होता है वो आसुरी शक्ति कहा जाता है उसके लिए, क्योंकि 12 बजे का जो समय होता है इस टाइम पर आसुरी शक्तियाँ वातावरण में घूमती हैं और इस टाइम पर शैतानी शक्तियाँ सबसे अधिक सक्रिय हो जाती हैं। ये समय है जब दुष्ट आत्माएं, काला जादू, टोना टोटका कहने वाली शक्तियाँ और शैतानी शक्तियाँ इस पृथ्वी पर उतरती हैं। अगर आप इस टाइम पर बार बार उठ रहे हैं, आपको घबराहट हो रही है और वो भी डर और घबराहट या अजीब सी घुटन के साथ, तो एक बहुत बड़ा चेतावनी संकेत है। ये सिर्फ अनिद्रा नहीं है, ये हो सकता है कि आपके ऊपर कोई काले जादू या आत्मिक हमले कर रहा हो। तो इसका मतलब साफ होता है कि जब रात को 12 बजे जब सारा संसार सो रहा होता है, तब कुछ शक्तियाँ आपके जीवन, आपकी आत्मा और आपके घर की शक्तियों को नष्ट करने में लगी होती हैं। और यदि आप हर बार इसी समय डर के साथ उठते हैं तो समझ लीजिए ये संकेत है कि आपके घर पर या आपके ऊपर कोई टोना टोटका, कोई काला जादू का साया है और आपके जीवन की शक्ति को कमज़ोर किया जा रहा है, आत्मिक रूप से आपको बंदी बनाया जा रहा है। तो कभी भी आपको इस तरह का संकेत मिले और जब भी आप रात को 12 बजे घबराहट या डर के साथ जागें, तो सबसे पहले आप परमात्मा का आह्वान करें, शिव बाबा का आह्वान करें, उठ करके बैठें और परमात्मा का ध्यान करें। एक चित्त होकर के आप 5 मिनट के लिए बिल्कुल एक जगह शांति से बैठ जाएं और भगवान का ध्यान करें और आप अपने अंदर से बोलें, मेरे परमात्मा, जिन भी इष्ट देव को आप मानते हैं, आप जिन भी इष्ट देव में आपकी रुचि है, चाहे हनुमान जी हों, जिनको भी आप मानते हैं, जिनमें आप रुचि रखते हैं, तो आप एकदम उनका नाम लेकर के कहें, मेरे परमपिता परमात्मा शिव में इतनी सामर्थ्य है, इतनी शक्ति है, मैं उनके नाम से, उनकी शक्तियों से हर आसुरी शक्ति को ताड़ना देना चाहती हूँ, देता हूँ, देती हूँ। जब आप ऐसा विश्वास रख के परमात्मा के ऊपर बोलते हैं तो ये जो आपके शब्द निकलते हैं वो आसुरी शक्तियों को पीछे धकेल देता है। और आप उसी समय उठ करके और आप 5 मिनट के लिए ओम ध्वनि का उच्चारण करें और परमात्मा का ध्यान करते हुए एकदम अपने मस्तक पर देखें कि मैं एक चैतन्य ज्योति आत्मा, परमात्मा की संतान हूँ, जगमगाता सितारा मेरे मस्तक के बीच में मैं चमक रहा है, जो परमात्मा की असीम शक्ति उसके अंदर भरी हुई है और वो परमात्मा की शक्तियाँ मेरे ऊपर पड़ रही हैं। और आप ओम ध्वनि का जैसे ही उच्चारण करेंगे तो ये आपकी आत्मिक सुरक्षा के लिए ढाल का काम करता है। और सोने से पहले और जागने पर आप ये तो नियम बना लें, अगर आपके साथ कुछ ऐसा होता है तो आप रोज़ सोने से पहले और जागने के बाद परमात्मा का ध्यान, ओम ध्वनि का उच्चारण ये जरूर आपको करना है। और भविष्य में ऐसे काली शक्तियों के हमले से बचने के लिए रात को सोने से पहले आपको परमात्मा का ध्यान करके जरूर सोना है, आपको मेडिटेशन करके सोना है। अब बात करते हैं दूसरे संकेत की। दूसरा संकेत है घर के किसी कोने से अजीब तेजाब जैसी बदबू आना। क्या आपने कभी अपने घर में अचानक तेजाब जैसी, जलती हुई धूप जैसी या सड़े मांस जैसी बदबू महसूस की है, जबकि घर में कुछ भी खराब नहीं पड़ा हो, कोई धूप ना जली हो, कोई गैस या सीलिंग भी ना हो, फिर भी हर रोज़ किसी खास कोने से एक अजीब, तीव्र और डरावनी बदबू कुछ समय के लिए उठे, तो ये कोई सामान्य बात नहीं है।
देखिए, कुछ जादू टोना टोटका कहने वाले बताते हैं कि जब किसी घर पर कोई जादू टोना काला जादू किया जाता है तो वहाँ अशुद्ध आत्माएं प्रवेश कर जाती हैं और उन आत्माओं की पहचान होती है सड़न, गंध और कलह का वातावरण। जब कई बार काले जादू का प्रभाव घर में फैलता है तो वो कोना जहाँ आत्मा प्रवेश करती है, जहाँ आसुरी शक्तियाँ प्रवेश करती हैं, तो वो एक पोर्टल बन जाता है और वहीं से ऐसी अजीब गंध आने लगती है, क्योंकि एक गंध आत्मिक संस्कार में ये आसुरी शक्तियों की पहचान होती है। एक गंध ये दर्शाती है कि किसी ने आपके घर के आसपास टोना टोटके के माध्यम से एक गेट खोल दिया है, जिससे आसुरी शक्तियाँ बार बार आती हैं और उनका उद्देश्य है घर में कलह, क्लेश, झगड़ा, बीमारी और फिर नुकसान फैलाना। अगर आपको ये संकेत मिले तो सबसे पहले आप अपने घर की सफाई करें। आपको सफाई कैसे करनी है? आप सुबह उठें, ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पर आप उठ करके ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पर नहा धो करके अब तैयार हो करके और आपका जो पूजा घर है उस पूजा घर में आप बैठ जाएं और एक पवित्र शुद्ध जल भरें, हैंडपंप से अपना जल लें और शुद्ध जल, साफ पूजा वाला जो आपका लोटा होता है जिससे कोई पानी नहीं पीता हो, ऐसा लोटा होना चाहिए। तो वहाँ आप उस लोटे को भर करके रखें और अपने पूजा घर में जोत जलाएं। ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पर आधा घंटे के लिए आपको परमात्मा का ध्यान करना है, ओम ध्वनि का उच्चारण करना है। अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं तो ओम ध्वनि का उच्चारण करें और ऐसा महसूस करें कि इस पवित्र जल में परमात्मा की शक्तिशाली किरणें पड़ रही हैं और ये जल अमृत बन रहा है। और या फिर आप अच्छे से भक्ति करते हैं लगन से तो आप उसी टाइम हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं, हनुमान जी का आह्वान भी कर सकते हैं। और फिर जहाँ से आपको अजीब सी बदबू आती है वहाँ जाकर के उस जल को छिड़क दें और अपने घर के कोने कोने में उस जल को छिड़क दें और उसके बाद आपकी जो दहलीज है, दहलीज के ऊपर उस जल को छिड़क दें। 11 दिन तक आपको लगातार ऐसा कहना है और आपको ओम ध्वनि का उच्चारण कहना है, परमात्मा का ध्यान कहना है। और विशेष रूप से जब गंध के साथ साथ बीमारी, झगड़े या रात को डर लगना भी शुरू हो जाए, तो अगर आपके घर में किसी भी कोने से रोज़ अजीब बदबू आती है तो यह आत्मिक चेतावनी है कि कोई दुष्ट शक्ति आपके घर पर हमला कर रही है। लेकिन घबराए नहीं, परमात्मा की शक्ति हर अंधकार को नष्ट कर सकती है। अब बात करते हैं तीसरे संकेत की। तीसरा संकेत है बार बार डरावने सपने आना और सपने में सांप, साए, काली प्रकृति या मृत लोगों का दिखाई देना। तो क्या आप या आपका कोई भी सदस्य लगातार ऐसे डरावने सपने देख रहा है जिनमें काले साया आपका पीछा करते हैं, मृत लोग आपको बुलाते हैं या बात करते हैं, या कोई काली आकृति आपको घूरती है या दबोचने आती है? तो ये सपने कोई साधारण सपने नहीं, ये स्पिरिचुअल अटैक का प्रमाण है। देखिए क्या होता है, जब आसुरी शक्तियाँ आपके जीवन में प्रवेश नहीं कर पाती तो वो आपके मन और किसी न किसी प्रकार से आपके आत्मिक मन पर हमला करता है और वो हमला सपनों के जरिए होता है। यदि ये डरावने सपने नियमित रूप से एक ही पैटर्न में बार बार आते हैं तो ये स्पष्ट संकेत हैं कि कोई काले जादू टोने टोटके के माध्यम से आपको आत्मिक रूप से कमज़ोर कर रहे हैं। और सोते समय आसुरी शक्तियाँ प्रवेश करने की कोशिश करती हैं, लेकिन अगर आपका आत्मिक बल कमज़ोर है, ईश्वर से आप दूर हैं, भगवान से आपका कनेक्शन जुड़ा हुआ नहीं है, तो फिर ऐसी आसुरी शक्तियों को प्रवेश मिल जाता है और वह सबसे पहले डर, भ्रम और बुरे संकेतों के माध्यम से आपके ऊपर नियंत्रण बनाने लगती हैं। तो जब भी आपको इस तरह के सपने आएँ तो स्पष्ट संकेत है कि आपके ऊपर कोई ना कोई आसुरी शक्तियों का हमला हो रहा है। कोई है जो आपकी तरक्की, आपकी खुशहाली से जलकर आपके ऊपर काला जादू कर रहा है। जब भी आपको ये संकेत मिलें तो सोने से पहले भगवान से प्रार्थना करें और जो आपको विधि बताई है कि आपको कम से कम 15 मिनट तक सोते टाइम परमात्मा का ध्यान करना है, ओम ध्वनि का उच्चारण आपको करके ही सोना है। जिन भी इष्ट देव में आप रुचि रखते हैं आप उनका ध्यान कर सकते हैं और उनसे बोलें कि आप मुझे अपनी शक्ति प्रदान करें और अपनी शक्तियों से मेरे चारों तरफ का मेरा ऑरा एक पावरफुल बना दें, जिससे कोई भी आसुरी शक्तियाँ मेरे अंदर प्रवेश ना कर सकें।
और जब आप सोएं तो आप पवित्र जल से अपने तकिए पर बिस्तर पर कुछ बूंदें आप छिड़क सकते हैं, छिड़कना ही है और ऐसा अनुभव करके सोएं कि सर्वशक्तिवान परमात्मा का हाथ मेरे सिर पर है, मैं उनकी गोदी में सो रहा हूँ और ये बिस्तर अब परमात्मा की शक्तियों से सुरक्षित है। इस बिस्तर पर मेरे ईश्वर, मेरे पिता परमात्मा की शक्तियों का प्रभाव पड़ रहा है। अब बात करते हैं चौथे और आखिरी संकेत की। चौथा संकेत है, कई बार ऐसा होता है अचानक आपके पूजा घर से भगवान की फोटो का गिर जाना। क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि आपके घर में, पूजा घर में रखी हुई भगवान की तस्वीर अचानक से गिर जाती है बिना किसी हवा या हिलावट के? क्या कभी आपके घर का ऐसा वातावरण बनता है? तो एक कोई साधारण घटना नहीं हो सकती है, एक आध्यात्मिक चेतावनी होती है जो दर्शाती है कि आपके घर की पवित्रता पर कोई अदृश्य हमला हो रहा है। भगवान की तस्वीर आपके घर में शुद्ध पवित्र वातावरण बनाए रखती है, लेकिन जब कोई आसुरी शक्तियाँ आपके घर में प्रवेश करती हैं तब सबसे पहले यही पवित्र वस्तुएं उनसे टकराती हैं और अगर वो ताकतें ज़्यादा प्रबल हो जाएं तो ये पवित्र वस्तुएं गिरने लगती हैं, जैसे मानो आपको चेतावनी दे रही हैं कि अब यहाँ बुराई प्रवेश कर चुकी है। जब आपके घर में जादू, काले जादू, टोना टोटका या किसी की बुरी नज़र का असर आता है तो सबसे पहले भगवान की तस्वीरें, इनके ऊपर प्रभाव दिखने लगता है। अगर ये संकेत आपके घर में दिखाई देते हैं तो समझ लीजिए कोई व्यक्ति जानबूझकर आपकी आध्यात्मिक दीवारों को तोड़ने के लिए काली शक्तियों का प्रयोग कर रहा है। वो नहीं चाहता है कि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, वो चाहता है कि ईश्वर की उपस्थिति आपके यहाँ से हटे ताकि आसुरी शक्तियाँ हावी हो सकें आपके ऊपर। अगर ये संकेत आपके लिए महसूस हो तो सबसे पहले उस स्थान को शुद्ध करें और उस तस्वीर को साफ करके और फिर से उसी जगह पर रखें और वहाँ पर आप 5 मिनट ओम ध्वनि का उच्चारण करते हुए और एकदम अपने अंदर पावरफुल वाइब्रेशन पैदा करके और कहें कि यहाँ पर परमात्मा की शक्तियों का निवास है और यहाँ कोई भी आसुरी शक्तियाँ प्रवेश नहीं कर सकती हैं और मैं परमात्मा की शक्तियों से हर अशुद्ध आत्माओं को दूर कर सकता हूँ। ये घर मेरे परमात्मा का है, प्रभु का है, परमात्मा का है। यहाँ कोई भी आसुरी शक्तियाँ प्रवेश नहीं कर सकती हैं क्योंकि यहाँ मेरे परमपिता परमात्मा का निवास स्थान है। और याद रहे ये संकेत आपको मिलते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होती है। और आपको जो सबसे पहले नियम बताया था कि आप अगर ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पर उठ करके अपने पूजा घर में दीपक जला करके और एक पवित्र जल को आप पावरफुल बना करके शुद्ध करके और आप ये ध्यान करते हैं और उस जल को आप अपने घर के कोने कोने में छिड़क देते हैं, दहलीज पर छिड़क देते हैं और रोज़ आपके घर में परमात्मा का आह्वान होता है। सुबह शाम आप दीपक जला करके परमात्मा का आह्वान करते हैं तो चाहे कैसी भी बुरी से बुरी शक्तियां हों तो वो आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती हैं और जिनका प्रवेश अगर आपके घर में हो चुका है तो वो बहुत जल्दी जाने को, आपके घर को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगी और वो आसुरी शक्तियां आपके घर से निकल जाएंगी। तो आपके घर में अगर कोई जादू टोना काली शक्तियों का प्रयोग है तो आपको ये संकेत मिलते हैं और इन संकेतों को कभी भी नज़रअंदाज मत कीजिए। और इनमें से अगर 2 संकेत भी आपके लिए दिख रहे हैं तो समझ लीजिए ये आत्मिक चेतावनी है आपके लिए कि कोई अंधकार में बैठा व्यक्ति आपके परिवार की शांति और सुरक्षा को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, 1% भी आपको डरना नहीं है। जैसा आपको इस वीडियो में बताया है आप बस वैसा कीजिए। हर संकेत के आधार पर हर चीज़ का निवारण आपको बताया है क्योंकि परमपिता परमात्मा शिव से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती, कोई आसुरी शक्तियाँ नहीं होती हैं और उनके नाम से ही सारी शक्तियाँ डर के भागने लगती हैं। और जब आप परमात्मा का ध्यान करते हैं तो निश्चित मानिए, गांठ बांध लीजिए, कोई भी जादू टोना, कोई भी काली शक्ति आपके परिवार का बाल भी बांका नहीं कर सकती है। इसलिए आप आत्मिक रूप से मजबूत बनिए और प्रभु परमात्मा के संरक्षण में आइए।
और ये जो आप आज आपको प्रयोग बताया है, ये कितने ही सैकड़ों हजारों लोगों ने प्रयोग करके प्रैक्टिकल में देखा है। उनके घर में कोई प्रॉब्लम ऐसी रहती थी, उन्होंने इस चीज़ का प्रयोग किया है और आज वो सुरक्षित हैं। उनके घर पर किसी प्रकार का कोई जादू टोना नहीं कर सकता है। और आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बिल्कुल भी। बस परमात्मा का साथ लेकर के चलना है, आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। ठीक है। ओम शांति।